ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने श्रवण किया अंतःकरण के विषय में। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण की 4 वृत्तियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मन को बोलते हैं माइंड, बुद्धि हो गया इंटेलेक्ट, अहंकार हो गया ईगो। ईगो 2 प्रकार की, फॉल्स ईगो और रियल ईगो। फॉल्स ईगो फिर 2 प्रकार की है, दैट इज द सटल ईगो एंड द ग्रॉस ईगो। उसके बाद चित्त। चित्त का कोई पर्याय इंग्लिश में ट्रांसलेशन एज इट इज नहीं है, बट वी कैन कंसिडर इट एज एन हार्ट। तो ये हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो मन के बारे में कल हमने बात किया था कि मन जो है वो इसका स्वभाव क्या है, और मन ही सुख और दुख का भोग करता है ना। अब हम देखते हैं कि मन जो है जड़ है। हमने जैसे पहले कहा ना कि ये शरीर हमारा पूरा जड़ है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये पूरे दोनों जड़ हैं। लेकिन इस शरीर में क्योंकि आत्मा और परमात्मा का वास है, तो इसलिए वो चेतन है, और इसलिए इसमें चेतनता की प्रतीति हो रही है। तो अब ये चेतन हो गया है हमारा शरीर। अगर इसमें से आत्मा निकल जाए, आत्मा और परमात्मा दोनों निकल जाएं, तो फिर ये हमारा शरीर क्या है? जड़ है, कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर। तो फिर ये हमको मन को सुख और दुख की अनुभूति कैसे हो रही है? क्योंकि वो तो जड़ है ना। जड़ वस्तु को कोई भी अनुभव नहीं होता। चेतन की 2-3 शक्तियां होती हैं। सबसे पहले होती है अनुभव शक्ति। चेतन जो है पहले अनुभव करता है किसी वस्तु को कि वो कैसे है। उसके बाद अनुभव करने के बाद उसकी कुछ इच्छा होती है, और फिर इच्छा होने के बाद फिर वो क्रिया में ट्रांसलेट होती है। तो अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये है चेतन तत्व की विशेषता। और जड़ तत्व में ये तीनों शक्तियां नहीं होती। अब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों हमारे जड़ हैं। अब ये जड़ होने के कारण इनको अनुभव क्यों हो रहा है? हम कहते हैं कि हमारा मन दुखी है, हमारा मन सुखी है। तो क्या हमारा मन दुखी हो रहा है? जबकि मन तो जड़ है। तो जब मन जड़ है तो उसको अनुभूति कैसे हो रही है सुख और दुख की? मन को अनुभूति कैसे हो रही है? होनी नहीं चाहिए मन को। और कहते हैं कि आत्मा जो है वो सुख और दुख से परे है। आत्मा सुख और दुख से परे है, तो फिर आत्मा को भी सुख और दुख की अनुभूति नहीं हो रही। तो फिर सुख और दुख की जो अनुभूति हो रही है वो किसको हो रही है? जो प्लेजर एंड पेन जो हमको मिल रहा है इस संसार के अंदर, वो किसको हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो इसके अंदर ऐसा है मानना हमारा कि जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये 2, इसमें से जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के अति सन्निकट है, बहुत क्लोज में है, बिल्कुल पास में है उसके। इसीलिए उस आत्मा की जो चेतना है, जो उसका चेतन तत्व है आत्मा का, वो इसके पास रहने के कारण, सन्निधि के कारण इसी अंतःकरण में वो प्रकाशित हो रहा है। अंतःकरण में प्रकाशित मात्र हो रहा है। अब अंतःकरण की वृत्तियां हैं अपनी, तो इसलिए वो वृत्ति के अनुसार वो जो उसकी चेतना है आत्मा की, वो इसमें प्रकाशित हो रही है। कैसे हो रही है? इसके लिए एक एनालॉजी छोटी सी समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, उस बल्ब को हम चारों तरफ एक बहुत महीन कपड़े से, सफेद बिल्कुल व्हाइट कपड़े से उसको ढक देते हैं। हम बिल्कुल पास में बल्ब को एक ढक देते हैं सफेद कपड़े से। तो जब उसमें से प्रकाश निकल के आ रहा है बाहर, तो फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि उस कपड़े के अंदर से वो सारा प्रकाश निकल के बाहर आ रहा है, जबकि वो प्रकाश कपड़े में से नहीं आ रहा है, वो प्रकाश है बल्ब का। और जबकि बल्ब का कपड़े से कोई कनेक्शन नहीं है, कपड़ा तो उसके ऊपर से एक आवरण है जो उससे अलग है, गैप है दोनों के बीच में, लेकिन वो बिल्कुल पास में है।
अब उसकी सन्निधि निकटता के कारण उस कपड़े में से उस वो जो प्रकाश है वो निकलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार जो आत्मा है, वो आत्मा की जो चेतना है, चेतन धर्म है, उस चेतन धर्म में ये जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हैं, ये प्रकाशित हो रहे हैं और हमको लग रहा है कि ये चारों चेतन तत्व हैं। हमारा मन चेतन है, हमारी बुद्धि चेतन है, हम सोचते हैं यही चेतना है हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। चेतना जो है आत्मा की है, अब वो उसके सन्निधि के कारण ही हमको मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जो है वो चेतन तत्व की भांति प्रतीत हो रहे हैं। वो है नहीं वास्तव में वैसे, इसीलिए वो हमको प्रतीत हो रहे हैं वो चेतन तत्व की भांति, मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त। तो इसमें हम लोग ऐसा समझें कि जो इसमें भगवान ने एक श्लोक बताया है आगे 13वें अध्याय में है वो श्लोक। 13वें अध्याय का जो श्लोक है वो भी थोड़ा सा उसमें चर्चा कर लेनी पड़ेगी। उसमें बोलते हैं भगवान, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। 13वें अध्याय का 6वां श्लोक बता रहे हैं। यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है इसके बारे में बता रहे हैं, जो स्थूल शरीर है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इच्छा करना, द्वेष करना, सुख और दुख, संघात, संघात का अर्थ होता है शरीर, स्थूल शरीर, चेतना, चेतना और उसके साथ धृति, ये जो 7 आइटम है ये क्या है? एतत् क्षेत्रम समासेन, ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब है शरीर। 13वें अध्याय पे जब हम जाएंगे तो हम समझेंगे कि शरीर क्या है। तो शरीर को भगवान ने कहा है ये क्षेत्र है, और आत्मा क्षेत्रीय है, क्षेत्रज्ञ है, जो अंदर बैठा हुआ है इसके अंदर। तो इसके क्षेत्र के गुण बताए हैं संक्षेप में। समासेन का मतलब है संक्षेप में। तो एतत् क्षेत्रम समासेन, संक्षेप में इसके ये गुण बताए उन्होंने भगवान ने 7, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, ये 4, और फिर संघातश चेतना धृति, संघात, चेतना और धृति। इसमें से जो पहले 4 हैं कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। ये क्या है? मन के धर्म है। इच्छा, द्वेष, सुख और दुख ये कहां होते हैं? मन में। ये मन की वृत्तियां हैं। और संघात हो गया हमारा शरीर, है ना। और चेतना क्या है? चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस, स्वयं के होने का भाव, कि हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी सत्ता है, इसको बोलते हैं चेतना। और धृति का अर्थ है धारणा, धारण करना। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी क्रिया को, किसी भी भाव को, किसी भी विचार को धारण करना, वो है बुद्धि की वृत्ति है। ये बुद्धि है, एक बुद्धि की भी वृत्ति है, सूक्ष्म वृत्ति होती है बुद्धि की। हमने किसी चीज को समझ तो लिया, हमारी बुद्धि ने उसको समझ लिया, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रही है बुद्धि। ग्रहण करने का मतलब क्या है? उसको धारण नहीं कर रही है। धारण क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि धृति वीक है। अगर धृति है तो उसको धारण करेगी। अगर धृति वीक है, वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो बुद्धि उसको धारण नहीं करेगी। उसको समझ लेगी लेकिन उसको धारण नहीं करेगी। तो धारण करने का अर्थ क्या है? कि अगर हम उसको धारण कर लेते हैं तो हम उसको आचरण में ले आते हैं। जैसे हमने ये बात धारण कर रखी है कि मेरे पिताजी हैं, मेरी बुद्धि ने स्वीकार कर रखा है, धारण कर लिया, तो अब मैं उनसे आचरण अपने पिताजी की तरह से करूंगा कि वो मेरे पिता हैं, ये मेरा पुत्र है। ये धारण किया हुआ है आचरण, अपने आप होगा, ये स्वमेव। लेकिन अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई मुझसे कहता है कि ये तुम्हारे मित्र हैं कल से, तो मैंने उसको बुद्धि को समझ लिया, लेकिन मैं उसको मित्र मान नहीं रहा, क्योंकि धृति नहीं है मेरी उसको मानने में। तो धृति ये बोलता है भगवान, ये बड़ी सूक्ष्म है कि बुद्धि तत्व में हम लोग समझे कि भगवान ने 18वें अध्याय में इसकी बहुत विशद विवेचना की है, बुद्धि की और धृति की, दोनों की ही। तो बुद्धि की सूक्ष्म वृत्ति होती है धृति। इस प्रकार से जिस चीज से धारण किया जाता है, आत्मसात किया जाता है, या प्रैक्टिकली जिसको जिया जाता है, आचरण में लाया जाता है। तो इसीलिए जो इसमें बता रहे हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये इच्छा द्वेष सुख और दुख ये तो मन के हैं, मन में होते हैं। और संघात, चेतना और धृति, इन तीनों के कारण हमारा बाहर का जो व्यवहार है, आचरण होता है, ये होता है। संघात का मतलब शरीर, हम आचरण किससे करते हैं? शरीर से करते हैं। चेतना, चेतना का मतलब मैंपन, स्वयंपन, कि मैं हूं, तो मैं हूं तभी तो किसी दूसरे से आचरण करूंगा ना। द्वेष तो तभी होगा, द्वेष भी होगा, या दूसरा पराया, अपना पराया, ये जो भावना है ये चेतना, कॉन्शियसनेस के कारण है। और धृति, इसके कारण हम लोग लौकिक व्यवहार जो है हमारा, वो आचरण जो है वो इस धृति के कारण होता है कि मेरा संबंध क्या है इनसे, उसको धारण करना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं
कि इसकी जो मन के अंदर क्या हो रहा है, ये हमने इसलिए बात की कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम, सुख और दुख जो है ये मन में होते हैं। इस बात को जानने के लिए हमने ये वाला रेफरेंस लिया था। अभी इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वो अलग बात है। तो अभी जो हो रहा है कि इच्छा का मतलब कामना, तो हमारा जो मन है वो संकल्प विकल्प तो करता ही है, साथ में कामना की भी इच्छा इसी के अंदर होती। कामना का मतलब इच्छा का मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, या अगर कोई वस्तु है तो उसको प्रेजर्व करने की इच्छा, या ऐसा भविष्य में मेरे को ऐसी मिले, अभाव है तो उसकी इच्छा। इस प्रकार जो इच्छाएं करता है वो मन करता है, हमारा तो मन की वृत्ति है, और मन ही सुख दुख का अनुभव करता है। और ये हो कैसे रहा है, क्योंकि आत्मा के संसर्ग में है। आत्मा का संसर्ग, इसको दूसरी एनालॉजी हम माने जैसे पंखा है। पंखा तो अभी जड़ पड़ा हुआ है ना, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम स्विच दबाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है, बिजली, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के संसर्ग में आते ही वो पंखा चलने लगता है, एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वृत्ति जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आत्मा के संसर्ग में आने से जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, ये चारों मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये एक्टिवेट क्रियान्वित हो जाती हैं ये, और अपना अपना काम करने लगती है। अब इस संबंध में एक बात और करनी जरूरी होती है अभी, कि जो हमारी एक शक्ति होती है हमारे अंदर, उस शक्ति की ही एक वृत्ति होती है। उस वृत्ति के कारण ही हम लोग कार्य करते हैं। तो इस वृत्ति को समझने के लिए एक एनालॉजी हम दें, एक उदाहरण इसके लिए दिया गया है कि जैसे मान लीजिए मेरे अंदर रसोई बनाने की क्षमता है, किचन में खाना बनाने की क्षमता है। तो अगर मान लीजिए क्षमता है और अगर बनाने की वृत्ति नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो शक्ति होते हुए भी अगर उस काम को करने की वृत्ति का मतलब टेंडेंसी टू डू, उस काम को करने की इच्छा, तो अगर वो वृत्ति और नहीं है तो वो काम होगा नहीं, चाहे शक्ति तो है। तो शक्ति अपने आप में मायने नहीं रखती है जब तक वृत्ति ना हो उस काम को करने की। तो इसी प्रकार ये वृत्ति थोड़ी सी सूक्ष्म है। शक्ति तो दिखाई भी दे जाती है ना, कि मैं अगर रसोई बनाऊंगा तो मैंने कैसा खाना बनाया सबको पता लग जाएगा, लेकिन मेरे अंदर उस खाने को बनाने की वृत्ति है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं है, ये नहीं पता लगती, ये और भी सूक्ष्म हो जाती है। इस प्रकार ये वृत्तियां, हम लोग अंतःकरण की वृत्तियों की बात कर रहे हैं। ये जो चारों हैं ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं जो ऑटोमेटिक हैं उसके अंदर। अब ये ऑटोमेटिक है मतलब वृत्ति काम करेगी। अगर वृत्ति है तो वृत्ति को पोषण करना है वृत्ति का। अगर वृत्ति हमारी वीक है तो काम नहीं होगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने जब देखा था कल कि मन को चंचल कर, मन की चार स्वभाव बताए थे, चंचलता और प्रमथनशीलता। प्रमथन का मतलब होता है मथन करना, और प्रमथन माने प्रकृष्ट रूप से, यानी कि इतना मथन कर देता है कोई भी विषय हमको कि हम परेशान, कि हम स्पष्ट दिखाई देने लगता है, हमारे अनुभव आने लगता है कि हम क्षुब्ध हो गए हैं, हमारा मन चंचल हो चुका है बहुत, हम परेशान हैं। प्रमथन, और बलवान है और दृढ़ है। अब इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन ने कहा था कि ये वायु की तरह हो है, अब मैं इसको नहीं कर सकता हूं, आप बताइए क्या करना है। देन ही टोल्ड, कृष्ण टोल्ड, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बड़ा अच्छा बताया भगवान ने, एक ही आंसर है। असंशयम महाबाहो, महाबाहो, हे महाबाहो। महाबाहो क्यों कहा? क्योंकि तू बहुत बलवान है, कर सकता है इसको, यू हैव गॉट द पावर। भगवान उसको आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम कर सकते हो क्योंकि तुम महाबाहु हो। महाबाहु का मतलब तुम समर्थ हो, तुम कर्मठ हो, तो तुम कर सकते हो उस मन को। असंशयम, असंशय मतलब इसमें कोई संशय नहीं है कि मन कैसा है। मनो दुर्निग्रहम चलम। दुर्निग्रहम, निग्रह का मतलब होता है वश में करना, पूर्ण रूप से। ग्रहण का मतलब हो गया वश में करना, और निग्रह का मतलब हो गया संपूर्ण रूप से वश में करना। तो संपूर्ण रूप से वश में करना इस मन को दुर्निग्रहम नहीं होगा ये। अच्छा, चलम, चलम का मतलब है चंचल, कि चंचल है। क्योंकि ये चंचल है इसलिए इसको निग्रह करना बहुत बहुत मुश्किल है। कंप्लीट नितराम ग्रहणम, निग्रहम का मतलब नितराम, नितराम मतलब अतिशय रूप से। तो पूर्ण रूप से इसको अगर हम वश में करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। फिर कैसे होगा? लेकिन हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। कैसे होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो रास्ते बताए भगवान ने, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन ले। अभ्यासेन तु कौन्तेय, कि अभ्यास से होगा। तू माने परंतु, हे परंतु कह रहे हैं कि असंशयम, ये ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन परंतु अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा,
और वैराग्येण, इसके अंदर तृतीय विभक्ति है, अभ्यासेन, है ना, इसके द्वारा, ये करण है, मतलब ये किसी भी वस्तु को करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है। तो अभ्यासेन और वैराग्येण, तो अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा गृह्यते, माने वश में करने योग्य है, वश में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? अभ्यास से और वैराग्य से। अब ये अभ्यास क्या है? अभ्यास, अभ्यास क्या है? अभ्यास का मतलब होता है किसी भी काम को बार बार करना, है ना, एक ही विषय को, एक ही विषय में बार बार मन को लगाना। अगर हम लगातार एक ही विषय के बारे में सोचते हैं, विषय के, तो मन धीरे धीरे उसमें लगने लगता है। दैट इज कॉल्ड स्यूडो प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, है ना। इसकी एक कंसेप्ट है स्यूडो प्रोग्रामिंग। स्यूडो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है फॉर 21 डेज इफ यू डू समथिंग, 21 दिन तक अगर हम लगातार कोई काम नियत समय पे करेंगे तो हमको उस वक्त उस चीज की आदत पड़ जाएगी। अभ्यास हमारा दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाएगा। मन की आदत है, मन को सिर्फ अभ्यास से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तभी तो हमको बोलते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो भी कहते हैं अभ्यास, अभ्यास पुस्तिका कहाँ है आपकी, ट्यूटोरियल कहाँ है, करते रहो वही वही क्वेश्चंस, बार 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 याद करो, बार बार याद करो। तो मन को बार बार जब हम खींचेंगे, क्योंकि मन की टेंडेंसी है भागना, चंचल, तो चंचलता जो है उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसको एक ही विषय में लगा सकते हैं। और मन की एक खास बात यह है कि वो एक समय में एक ही विषय में लगता है। वो अलग बात है कि आजकल मल्टीटास्किंग का जमाना है, बट मल्टीटास्किंग इज नॉट वेरी सक्सेसफुल आइडिया, है ना। तो मन एक समय में एक ही विषय में लगेगा। आप अगर कोई चीज बोल रहे हो और उस पर ध्यान दे रहे हो तो और बाकी चीजें आपको, दुनिया की आवाज सुनाई नहीं देगी आपको। इधर उधर कुछ हो रहा है तो कुछ पता भी नहीं लगेगा। जैसे हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली जब कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो घर में कोई कुछ हो भी रहा है तो हमें पता नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि हम उसमें एकाग्र चित्त हैं, मन हमारा बिल्कुल उसके अंदर चला गया है। तो इसीलिए मन को बार बार एक ही विषय में लगाने से, खींच खींच कर लगातार, अब लगाने के लिए, खींचने के लिए क्या चाहिए? खींचने के लिए क्या चाहिए? खींचने के लिए चाहिए बुद्धि। बुद्धि तो खींचेगी ना उस लगाम को, तो बुद्धि जो है वो उसको खींचेगी। तो बुद्धि को हमको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो अब बुद्धि की बात हम बाद में करेंगे। तो इसलिए हम उसको अभ्यास में लगाएंगे, और अभ्यास जो है यही इसका एक औषधि है, मेडिसिन। दिस इज द मेडिसिन। अभ्यासेन तो कौनते है, तो अभ्यास को बोला यह है मेडिसिन ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, औषधि। अब लगाना कहां पर है? एक ही विषय में लगाना है, भगवान में लगाना है। वास्तविकता तो यही है कि इसको भगवान में ही लगाना है। फिर क्या करना है? दूसरा, जब डॉक्टर हमारे को औषधि देता है तो उसके साथ साथ एक चीज और भी देता है, परहेज बताता है कि पथ्य क्या है। बिना परहेज के मेडिसिन लेते रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं होता है हमको। अगर हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए मेडिसिन के, लॉन्ग लास्टिंग, तो हमको सेवन परहेज करना ही पड़ेगा, है ना। हम लोग आइसक्रीम खाते रहे और गले की दवाई खाते रहे तो कहां से गला ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पथ्य है वैराग्येण, यहां बोला वैराग्येण, वैराग्येण जो है वो पथ्य है। पथ्य का मतलब क्या है? सेवन। पथ्य का मतलब है परहेज। अब हमें परहेज करना है, किससे परहेज करना है? वैराग्येण, वैराग्य करना है। किससे वैराग्य करना है? एक ही वस्तु है, जानते हैं हम सब लोग। हमारी आसक्ति है कहां? वैराग्येण शब्द कैसे बना है? वैराग्येण, वैराग्येण का मतलब है वै प्लस रागेण, राग, राग से बना है। राग कहां है हमारा? राग है हमारा संसार में। हम संसार में पूर्णतः सक्त नहीं है, आसक्त हैं, संपूर्ण रूप से आसक्त हैं। तो उससे हमको वैराग्य करना है। वैराग्येण च गृह्यते, इस प्रकार से हम लोग इसको वश में कर सकते हैं। तो संसार से आसक्ति को खत्म करना है और भगवान में आसक्ति को लगाना है, अभ्यास पूर्वक, नियम पूर्वक, एक ही स्थान पर बैठकर नियम पूर्वक। 6ठे अध्याय में आएगा सारा कुछ क्या क्या करना है, भगवान ने बताया है। तो वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्येण का मतलब है पथ्य सेवन, संसार के विषयों से मन को हटाना। क्या ये हमारे वश में है? हमें तो नहीं लगता हमारे वश में है, नहीं हटा पाए हम, और ना अभी तक हटा पाए हैं, हो हटा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना पावरफुल है संसार। क्योंकि हमारे को सारी सुख सुविधाएं तो यही दे रहा है ना। हमारे सारे शरीर की भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धि का एकमात्र स्थान है संसार। तो इस संसार से हम लोग अपनी आसक्ति को हटा लें, कैसे हटा सकते हैं? ये आसक्ति जो विषय है ये बुद्धि का है। हमारी बुद्धि वहीं लगती है जहां पर हमको उसमें कुछ लाभ होने की संभावना होती है।
बुद्धि जो है वो क्या होती है, वो लाभ ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है हमेशा। जहां उसका लाभ है वहीं वो देखती है। जैसे बनिए की बुद्धि हमेशा क्या है, प्रॉफिट की ओर दौड़ती है। उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। इसकी बातें हम अगले वाले में चर्चा करेंगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है। भगवान ने कहा है कि यू शुड हैव द व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात बनिया बुद्धि, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि, कि निश्चय कर लिया है, फर्म डिटर्मिनेशन, कि मुझे अपनी मन को यहां पर लगाना है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो जब बुद्धि ने निश्चय कर लिया तो मन फिर देखता है, अरे शी हैज बिकम वेरी पावरफुल। बुद्धि, इंटेलेक्ट, शी हैज सडनली बिकम वेरी पावरफुल। मेरी सारी की सारी कंट्रोल मेरा खत्म हो रहा है, इट रिवोल्ट्स। तो ये सारी घटनाएं होंगी अभी हमारे साथ। तो बुद्धि को हमें पावरफुल करना है और मन को कंट्रोल करने के लिए तो उसको क्या करना है, बार बार वहां से खींचना है संसार से, और बार बार जो है भगवान में लगाना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, ये हो गया अभ्यास और वैराग्य। अब ये काम हमसे होने वाला है क्या? हमसे नहीं हो रहा है। हमसे संसार आसक्ति नहीं छूट सकती, ये पक्का मान लीजिए। कितना ही ध्यान कर लीजिए, कितना ही कुछ भी कर लीजिए, आप ध्यान लगाइए, प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए, कितना ही ज्ञान योग का साधन कर लीजिए। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों की बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है। विश्वामित्र, सौभरी ऋषि 60,000 वर्ष तक तपस्या की है, लेकिन भ्रमित हो गई बुद्धि उनकी, छोटी सी एक बात घटना देखकर। बुद्धि हमेशा धोखा देती है, हमेशा बुद्धि के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते जैसी हमारी बुद्धि इस समय है। तो क्योंकि अभी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि हमारी अभी बहुशाखा वाली है, वो अगले वाले श्लोक में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि इसको हमको औषधि का सेवन करना है और परहेज करना है। अब वैराग्य का मतलब होता है वैराग्य करना। वैराग्य के दो अर्थ बताए हैं एक्चुअली। वैराग्य का जनरल अर्थ तो ये होता है संसार आसक्ति को खत्म करना, संसार के विषयों से हटाना। लेकिन अगर हम इसको दूसरे अर्थ में लेते हैं तो विशेष राग जो है, विशेष राग का मतलब हो जाता है कि भगवान से राग करना। तो भगवान से अगर हम राग करेंगे, भगवान से अगर हम प्रेम करेंगे तो हमारा स्वयं से अभ्यास होता चला जाएगा, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां पर मन अपने आप चला जाता है। इस प्रकार हमारा मन जो है वो वहां पर जा सकता है जहां पर हम ले जाना चाहें, प्रोवाइडेड हमें वहां पर प्रेम हो जाए किसी तरीके से। तो हमारा उद्देश्य है यहाँ पर भगवत प्रेम। हम बात कर रहे हैं सिर्फ भगवत प्रेम की। हमको ये बात अभी से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए भगवान की उपलब्धि, भगवान का प्रेम। और भगवान के प्रेम के लिए क्या होगा, वो ही उसके लिए हमको अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को और अहंकार को, इनको थोड़ा थोड़ा सा कुछ को स्ट्रांग बनाना है, कुछ को शिथिल करना है। अहंकार भाव को शिथिल करना है और बुद्धि को निश्चयात्मक बलवान बनाना है। उसके सारी प्रोसेसेस जो हैं वो अभी हम आगे देखते रहेंगे, इसके अंदर धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने दो संबोधन यूज किए। महाबाहो का अर्थ हो गया कि तुम समर्थ हो, आई गिव यू द कॉन्फिडेंस, है ना, मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो मन को। और फिर बोला कौन्तेय। कौन्तेय क्या है, कुंती के पुत्र। कुंती के पुत्र होने के कारण भगवान ये कह रहे हैं कि कुंती कैसी है, कुंती महावैराग्यवती थी। कुंती के जीवन में बहुत वैराग्य की घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं भगवान की कुंती की तरीके से, क्योंकि तुम कुंती के पुत्र हो इसलिए तुम वैराग्य का आश्रय भी ले सकते हो। अभी आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले सत्र में बात करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।